दोस्तों 80 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इस अभिनेता की एंट्री किसी आंधी या तूफान से कम नहीं थी। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जी। अभिनेता की खूबसूरती और मासूमियत और अभिनय में वो जादू था जिससे इन्होंने उस दौर के बड़े बड़े अभिनेताओं का सिंहासन हिला दिया। एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो, ब्रावो। 90 के दशक में इस अभिनेता की लोकप्रियता और आकर्षण का हिंदुस्तान की लड़कियों में वो जादू था कि सिनेमा की खिड़की पर फिल्म की टिकट के लिए लगती थी लंबी लंबी लाइनें। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। मीना देना साथी से, मैं से मीना देना साथी। 90 के दौर में इस अभिनेता का वो जादू था कि यह अभिनेता बन गया था सबसे ज्यादा पावरफुल और लोकप्रिय अभिनेता। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे। 90 के दौर में इस अभिनेता की दीवानगी इतनी थी कि इनके आगे शाहरुख, सलमान और आमिर भी फेल हो गए थे। एयरपोर्ट, अब हमें जिंदगी की स्टेज पर एक नया पार्ट अदा करना है। साहब जी के हर एक दुश्मन से मिलना है। लेकिन दोस्तों इस अभिनेता की खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इतना शोहरत और धन दौलत पाने के बावजूद भी इन्हें अपना घर बार छोड़कर एक किराए के मकान में रहना पड़ा। कि हमसे पूछेगी ना, हम तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहाँ बेच कर आए। साहब जी मत कहो मुझे साहब जी। और दोस्तों अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनकी माँ की सरेआम बेइज्जती की गई, जिसकी वजह से इस अभिनेता की जिंदगी बदल गई। और दोस्तों क्यों इस अभिनेता ने अपनी शादी को 1 साल तक छुपा कर रखा। छुपाई रखी ये बात। How many years? Yeah, till my daughter was born. और दोस्तों इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इनकी बेटी ने छोड़ दी हमेशा के लिए दुनिया। वैसी भरे। और दोस्तों कैसे ये अभिनेता आसमान की ऊंचाइयों पर बैठे सीधे जमीन पर आ गिरा, और क्यों ये तरस रहा है एक फिल्म के लिए आज तक। मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंची ही नहीं। और क्यों इस अभिनेता को कहना पड़ा हिंदी सिनेमा को अलविदा। और क्यों इस अभिनेता को हिंदी सिनेमा में आज तक कोई जगह नहीं मिल रही। और क्यों इस अभिनेता को अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए मांगनी पड़ी लोगों से मदद। और दोस्तों क्यों इस अभिनेता की पत्नी ने 48 साल बाद मांगा इनसे तलाक। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। और कैसे जिंदगी की लड़ाई और गिरते मनोबल करियर के बीच इस अभिनेता को किसने अपने ही घर में मार दी गोली, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों डांस का बादशाह, कॉमेडी का किंग, 90 का वो सितारा जिसने कई दिलों पर राज किया, स्टाइल ऐसा कि पूरा इंडिया झूम उठा और अदाएं ऐसी कि हर सीन को सुपरहिट बना दिया। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। जो आए तो मस्ती लेकर आए और जाते जाते भी जिंदगी में धूम मचा जाए। दोस्तों जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फेवरेट, मेरे आइडल, दुनिया के चहीते, लाखों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड हीरो, वन ऑफ द बेस्ट गोविंदा की। तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। दोस्तों गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक फिल्मी परिवार मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा था, जो एक फिल्म निर्माता और अभिनेता थे। वहीं इनकी माता का नाम निर्मला देवी था, जो एक अभिनेत्री थी और साथ ही शास्त्रीय संगीत की गायिका भी थी। दोस्तों गोविंदा अपने 6 भाई बहनों में बचपन से ही अपने माता पिता के करीब थे और इनके माता पिता इन्हें प्यार से चीची कहकर बुलाते थे। दोस्तों गोविंदा के पिता का असली नाम गुलशन कुमार आहूजा था, लेकिन फिल्मी लाइन में आने के बाद इन्होंने अपना नाम अरुण कुमार आहूजा में बदल दिया। अरुण कुमार आहूजा पाकिस्तान के रहने वाले थे और मशहूर फिल्म निर्माता महमूद खान साहब एक बार फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और उनकी तलाश अरुण कुमार आहूजा पर खत्म हुई और यहीं से शुरू हुआ अरुण कुमार जी का फिल्मी सफर। महमूद खान जी के हीरो थे। साल 1939 में
महमूद खान जी ने एक फिल्म बनाई और इसी फिल्म से अरुण कुमार जी ने अपने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और आगे उन्होंने 40 से 50 के दशक में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें आजाद, सवेरा, करवा, छोटी माँ जैसी फिल्में शामिल रही। और जब अरुण कुमार जी सवेरा फिल्म कर रहे थे तब उन्हें मोहब्बत हो गई निर्मला देवी से और उन्होंने 1942 में उनसे शादी कर ली। दोस्तों, आगे बदलते दौर और नए फिल्म अभिनेताओं के फिल्म इंडस्ट्री में आने के कारण अरुण कुमार जी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और अरुण कुमार जी ने जब फिल्में छोड़ निर्देशन में हाथ आजमाने का फैसला किया और वो अपने जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण कर पाए जो असफल रही और उन्हें अपना घर, गाड़ी और जमीन जायदाद बेचकर मुंबई के पोश इलाके के काटरा रोड से तंगहाली इलाके के काटरा रोड किराए के मकान में रहना पड़ा। यहाँ आहूजा परिवार को बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो परिवार अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी में था वह पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया था। जिंदगी में मिली इतनी नाकामी और दुख से गोविंदा के पिता एकदम टूट गए, अब बीमार रहने लगे और 1998 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। गोविंदा की मां निर्मला देवी भी एक सिंगर और अभिनेत्री थी और वह चाहती थी कि गोविंदा फिल्म लाइन में ना आए और अच्छी सी बैंक में नौकरी करे। और जब गोविंदा ने कई जगह नौकरियों के लिए कोशिश की तो उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी और आगे गोविंदा की किस्मत तो उनके लिए कुछ और ही सोच रही थी। गोविंदा जब अपने इस बुरे दौर से गुजर रहे थे तो ऐसे में गोविंदा ने एक ऐसी फिल्म देखी जिससे उनकी जिंदगी बदल गई और वो फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर। इस फिल्म के बाद गोविंदा मिथुन दा के डांस से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने घर वालों से छुपकर डांस और अभिनय के वीडियो बनाना शुरू किया और उनको फिल्म निर्माताओं के ऑफिस और घर भेजने लगे और कई निर्माताओं को गोविंदा ने ऑडिशन भी दिया। गोविंदा के घर की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी और गोविंदा उस समय कुछ पैसे देकर घर वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हम मेरे को याद है ना डायलॉग। और आगे गोविंदा दिन रात अपने हीरो बनने के सपने को जीने लगे। तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल पर। और गोविंदा की दिन रात की मेहनत रंग लाई और आगे उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में गोविंदा ने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें गोविंदा मेन लीड रोल में थे और वो फिल्म थी तन बदन। लेकिन इन फिल्मों से गोविंदा को कोई ज्यादा खास पहचान नहीं मिली। जब गोविंदा ने तन बदन के बारे में अपने माँ को बताया तो इनकी माँ काफी हैरान हुई और उन्होंने गोविंदा को कामयाबी का आशीर्वाद दे दिया। के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। और माँ का आशीर्वाद पाकर गोविंदा ने फिल्मों में दस्तक दे दी। हम उनसे मोहब्बत करके। इन दोनों फिल्मों के बाद गोविंदा पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा की, जो उन दिनों मशहूर टीवी सीरियल महाभारत बना रहे थे और इसी में गोविंदा को अभिमन्यु के किरदार के लिए चुन लिया गया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान गोविंदा को एक फिल्म और लिहाजा उन्होंने अभिमन्यु के रोल को मना कर दिया, जिसके बाद इस रोल को मयूर राज वर्मा ने निभाकर अमर बना दिया। और जब फिल्म लव 86 बनकर दर्शकों के बीच पहुंची तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म की सफलता ने गोविंदा को रातों रात स्टार बना दिया और आगे सिर्फ इसी फिल्म की वजह से इसी साल गोविंदा ने लगभग 60 फिल्मों को साइन कर लिया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया। गोविंदा के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन थी। गोविंदा दिन रात काम करते थे। गोविंदा ने अपने आप को फिल्मों की शूटिंग में इस तरह से झोंक दिया था कि हालात ये हो गए थे कि गोविंदा की तबीयत फिल्मी सेट पर खराब हो जाया करती थी। तब यह देखकर अभिनेता दिलीप कुमार जी ने गोविंदा से कहा कि इतना काम ठीक नहीं है, तुम अपनी इन 60 फिल्मों में से कुछ फिल्में छोड़ दो। और गोविंदा ने लगभग 25 फिल्मों को इसके बाद छोड़ दिया। नहीं दिया हमने आपको, हम जानते थे कि आपकी नजरों में पैसा, प्यार और भगवान दोनों से पड़ा। आप समझते हैं जो मधुरता पैसों में है वो शारदा के सितार में नहीं, विष्णु के शंख में नहीं। आप समझते हैं जो सुंदरता पैसों में है वो रति की सूरत में नहीं, स्वर्ग की झांकी में नहीं। पैसे में जो पवित्रता है वो गंगा के पानी में नहीं, सावित्री के दामन में नहीं। पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं की जुबान में नहीं। सत्य, शिव, सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। और गोविंदा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे और ये पहले ऐसे अभिनेता थे
जो हर साल 10 या 15 फिल्में हिंदी सिनेमा को दे रहे थे, जिसमें इनके किरदारों, संगीत, अभिनय और एक्शन की खूब तारीफ होती थी। तेरा साथ ओ साथी मरते दम। गोविंदा एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे थे और अपनी अभिनय की यादगार छाप छोड़ रहे थे। गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा, रोमांटिक और एक्शन से भरी फिल्में थी। जहां गोविंदा 80 के दशक में पर्दे पर छाए रहे, वहीं 90 से 1999 तक के समय में गोविंदा एक हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाने लगे। गोविंदा की फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा, वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम भी मचाई। गोविंदा के फिल्मी जीवन की बात करें तो उन्होंने स्वर्ग, भाभी, हत्या, घर घर की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम, आंखें, खुद्दार, राजा बाबू, 16 और शबनम, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1, गैमलर, परदेसी बाबू, आदमी खिलौना है, अचानक, दीवाना मस्ताना, अलबेला, हद कर दी आपने और पार्टनर के साथ ही भागम भाग जैसी सुपरहिट फिल्में दी है। जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, और नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, जब वो चौबारे से देखे सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे। गोविंदा के पास अब सब कुछ था। जहां वो पहले एक किराए के मकान में रहते थे, वो अब करोड़ों रुपए के घर में आ गए थे। किस्मत हर तरफ से उनका साथ दे रही थी। और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? लेकिन वह कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख भी कहीं न कहीं जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है, और आगे गोविंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आगे इनकी किस्मत उन्हें जिंदगी के वो रूप रंग दिखाने वाली थी जिसको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल 2000 के दशक तक आते आते इनकी अधिकांश फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा में असफल साबित होने लगी, और यही वो समय था जब गोविंदा ने अपने आप को आसमान की ऊंचाई से जमीन पर गिरते देखा। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, वो आज नाकामी की मार झेल रहा था। नहीं किसी से गोविंदा की जिंदगी में वक्त पूरी तरह से बदल गया था। जो अभिनेता एक समय 10-10 सुपरहिट फिल्में दे रहा था, वो आज एक फिल्म को तरस रहा था। लेकिन साल 2006 के बाद गोविंदा ने एक बार फिर धमाकेदार एंट्री की, और इस दौरान गोविंदा ने 2006 में पार्टनर और भागम भाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दुपट्टा तेरा नारंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। और इसके बाद गोविंदा ने साल 2017 में एक फिल्म का निर्माण भी किया, आ गया हीरो, जिसमें गोविंदा खुद मुख्य भूमिका में नजर आए। गोविंदा की यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। दोस्तों, इस अभिनेता को रंगमंच के 10वें महान और 90 के दशक के सबसे ज्यादा पावरफुल अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया था, और आज के दौर में सिर्फ ये एक फिल्म को तरस रहे हैं। दोस्तों, ये तो था गोविंदा का फिल्मी सफर। अब यदि बात उनके राजनीतिक सफर की करें तो जहां एक तरफ गोविंदा ने फिल्मों में अपना लोहा मनवाया, वहीं राजनीति में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। दरअसल साल 2004 में गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से संसद का चुनाव लड़ा, और वो विजयी भी रहे। कलाकार से बने राजनेता संसद की सीढ़ियां तो चढ़ गए, लेकिन वहां से इनको गिरने में देर नहीं लगी। गोविंदा अपने इस समय में ना तो जनता को समय दे पाए और ना ही संसद को, लिहाजा राजनीति से दरकिनार होते हुए फिर से इन्होंने फिल्मी लाइन में प्रवेश किया। तो दोस्तों, ये था गोविंदा का राजनीतिक सफर। और आगे यदि गोविंदा के निजी जीवन की बात करें तो दरअसल गोविंदा ने अपने शुरुआती फिल्मी सफर के दौरान साल 1987 में सुनीता मुंजाल नाम की लड़की से शादी कर ली। मैं जोरू का गुलाम और इन्होंने अपने प्रेम विवाह को कई सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन आगे गोविंदा ने बेटी के जन्म के बाद ही लोगों के सामने यह रख दिया। लेकिन गोविंदा को आगे भारी दुख मिलने वाला था। दरअसल सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह सिर्फ 4 महीने इस दुनिया में रही, क्योंकि वो प्री मैच्योर पैदा हुई थी, और 4 महीने के बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बेटी की अचानक हुई मौत ने आहूजा परिवार को दुख के सागर में डाल दिया। पूरा परिवार बड़ी हिम्मत के साथ इस दुख से बाहर निकला और अपने आप को संभाल पाया। इसके बाद सुनीता ने एक और बेटी टीना आहूजा को जन्म दिया, और आगे बेटे यशवर्धन आहूजा को भी जन्म दिया। बेटी टीना फिल्मों में एंट्री कर चुकी है, वही यशवर्धन आहूजा जल्द ही हिंदी सिनेमा में एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों, गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा को अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी है,
जिसकी वजह से गोविंदा का नाम हमेशा से जगमगाता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस जगमगाते सितारे को भी अपने स्टारडम और हवा का घमंड लग गया था। दरअसल गोविंदा जब एक सुपरस्टार बन गए थे तब वो अक्सर फिल्मों शूटिंग में देर से आने लगे थे और कई बड़े बड़े कलाकार उनका इंतजार करते रहते थे। धीरे धीरे ये गोविंदा की आदत बन गई थी और इसी आदत के चलते मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी ने फिल्म के सेट पर गोविंदा को जोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? हालांकि इसके बाद उनके बीच ऐसा मनमुटाव हुआ कि इसके बाद उन्होंने कभी भी साथ मिलकर कोई फिल्म में काम नहीं किया और इसे कई फिल्म डायरेक्टर भी परेशान थे क्योंकि उनका भी काफी नुकसान हो रहा था और इसी कारण धीरे धीरे कई बड़े निर्देशकों ने भी गोविंदा से दरकिनार कर लिया और आगे समय गुजरा और गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ये एक हिट फिल्म को तरस रहे थे, फिर चाहे गोविंदा के द्वारा खुद बनाई गई हो या दूसरे निर्माताओं के द्वारा बनाई गई हो, वो सभी फिल्में औंधे मुंह गिर रही थी। और इसी कारणों की वजह से गोविंदा ने कई बड़े बड़े अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये वो वक्त था जब गोविंदा हर तरफ से मार झेल रहे थे, फिल्मी सफर खत्म हो गया था और इन्हीं सब मुश्किलों में एक दिन यह खबर आई कि जिसने पूरे भारत देश को हिला दिया। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 को एक खबर आई कि मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। जैसे ये खबर आई पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई कि आखिर गोविंदा को किसने गोली मारी। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में यह पता चला कि गोविंदा उन दिनों एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता जा रहे थे। गोविंदा अपने पास सुरक्षा के लिए एक लाइसेंसी बंदूक रखते हैं। पुलिस ने बताया कि गोविंदा जिम से वापस आकर अपनी बंदूक चेक कर रहे थे, तभी गलती से बंदूक चल गई और हादसा हो गया। फिलहाल गोविंदा बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों, गोविंदा जी ने हिंदी सिनेमा को सिर्फ रंग ही नहीं दिया, उन्होंने जिंदगी को मुस्कान दी है। चाहे वो कॉमेडी हो, डांस हो या इमोशन, उन्होंने हर रोल को ऐसे निभाया है कि वो दिल में बस जाए। आज भी जब लोग थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो गोविंदा की फिल्में उन्हें फिर से जीने की वजह देती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।